रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समैन की राम राम। आज पहुंचे हाँ टोहाना खंड का गांव छोटा सा बिडाई खेड़ा। राजनीति की बात करें या फिर आधुनिक खेती की बात करें, राजनीति में बिडाई खेड़ा के मिनिस्टर तक रहे हैं, कैबिनेट में जगह बनाई है। और खेती की बात करें तो वर्ल्ड लेवल का ऊपर बिडाई खेड़ा का नाम चमकने लग रहा है। तो उसी की रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए आज बिडाई खेड़ा गांव में पहुंचे हाँ। रमेश कुमार जी हमारे साथ हैं और ये आधुनिक खेती कर रहे हैं और परंपरागत जो खेती थी उसको छोड़ के, क्योंकि सरकार भी लगातार परंपरागत खेती को छोड़ के आधुनिक खेती की तरफ किसानों ने लेके आने की बड़ी बड़ी स्कीम लेके आने लग रही है। तो उसी पर चर्चा करेंगे रमेश कुमार जी के साथ कि इन्होंने जो परंपरागत खेती को छोड़ के जो आधुनिकता की तरफ कदम बढ़ाया है उसमें कितना फायदा है, कितना मुनाफा है, कितनी मेहनत लगा है। और जो इन्होंने बताया गया है कि बाग लगाया है 5 एकड़ का, 5 एकड़ में अमरूद का बाग है, उस पर जो मार्केटिंग है किस प्रकार की है, कितना मुनाफा है, तो पूरी की पूरी जानकारी आपने दिलवान खातर रमेश कुमार जी से मिलावांगी। रमेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपकी तरफ से। तो क्या बताओगे कि किस प्रकार आपने सोचा कि परंपरागत खेती को छोड़ के एक आधुनिक खेती अपनाई जाए, कैसे आप इस फील्ड में आए? जैसे हम पहले तो नौकरी करते थे जी, उसके बाद जब खेती का ही हमने मन बनाया तो सोचा कि थोड़ा सा बदलाव के साथ करें तो अच्छा रहेगा जी, क्योंकि जो शिक्षा है उसका भी उपयोग हो पाए, ऐसी कुछ खेती करें। नहीं तो परंपरागत खेती तो सब वो जो चल रही है भगवान भरोसे वैसे चलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए पहले बहुत से बाहर घूम फिर के देखा कि किस चीज की खेती की जाए जो हमारे पर्यावरण, हमारी जमीन के हिसाब से, हमारे पानी के हिसाब से हमारे लिए फायदेमंद रहे जी। और इसी पे विचार बनाया। शुरुआत की थी 1 एकड़ में, हम 4-5 और मेरे किसान साथी थे जिनने विचार बना के हमने शुरू किया। 1-1 एकड़, 2-2 एकड़, 3-3 एकड़ हमने अमरूद का बाग लगाया जी। और फिर उसमें पहली साल से ही इसमें प्रोडक्शन शुरू हो जाता है जी। और उसके बाद मुनाफे को देखते हुए धीरे धीरे 2 साल में, 3 साल में हमने बढ़ा दिए और आज हमारे गांव में आप माने कि लगभग 300 एकड़ में बागवानी हो रही होगी। तो पूरे गांव के अंदर? हाँ, पूरे गांव। तो आपने कितना किया 1 एकड़ से लगा के? 1 एकड़ से मैं 5 एकड़ तक मैंने। तो कितना मुनाफा है इसके अंदर? मुनाफा तो बहुत अच्छा है जी, जब होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर खेती है वो भगवान भरोसे भी है। तो देखिए वो तो प्राकृतिक की बात वैसे है। ठीक है, परंपरागत खेती से आप बहुत अच्छा इसमें महसूस करते हैं, पर्यावरण के हित में भी है ये और हमारे लिए बहुत फायदे। तो अगर बात करें इसमें कितनी मेहनत लग जाती है किसान की? किसान की मेहनत तो देखो जी, जो भी काम करेंगे मेहनत के ऊपर डिपेंड है जी। है आपका मुनाफा, जो आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना मेहनत करेंगे भगवान आपको उतना ही ज्यादा देगा। आजकल एक रिवाज सा चला हुआ है किसानों के अंदर कि धान लगाई, डोल पे बैठे हैं, करपैन चला दी, वो सिस्टम है। लेकिन एक आधुनिक खेती के अंदर अब आपने 5 एकड़ का बाग लगाया है, इसमें 5 लोगों को और आपने रोजगार। हाँ, 5 क्यों, इसमें मानने की बहुत लोगों को रोजगार है। रोज तो 10-12 बंदे तो मेरे पास काम करने आते हैं जिनको 6 महीने में रोजगार दे रहा हूँ। मैं खुद इसमें बिजी रहता हूँ, फिर गाड़ियां जो ड्राइवर है, टेम्पो है, कंडक्टर है, जो कुछ है वो सिस्टम उसमें काम देते हैं जी। तो कितना इसके अंदर से आप प्रोडक्शन पैदा कर लेते हैं? प्रोडक्शन काफी अच्छा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है, हिसार सफेदा है ये जी, जो अपने हिसार यूनिवर्सिटी की किस्म है। काफी अच्छा प्रोडक्शन देती है ये, 4-5 साल का पौधा भी आपको क्विंटल तक फल दे सकता है। जी सर, एक दिक्कत रहती है, बाग लगा लेते हैं किसान, सोचते हैं चलो बाग लगा लेते हैं, मार्केटिंग की बहुत दिक्कत रहती है। तो आपको कभी ऐसी दिक्कत आई है या मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं। मार्केटिंग वो तो अभी अगर प्रोडक्शन एक साथ या बल्क में हो जाए या कुछ मौसम की मार हो तो वो अलग बात है जी। नहीं तो इसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है, बिकने में बहुत आसान है। क्या मार्केटिंग आपको यहाँ नजदीक मिल जाती है, बाहर भी जाना पड़ता है? नहीं, बाहर भी जाना पड़ता है। वो तो अगर हमारे पास प्रोडक्शन ज्यादा है तो क्या हमारा शहर तो उसको सारे माल को कंज्यूम नहीं कर पाएगा। जी जी। अगर वो यहाँ की तो डिमांड 1 टन की, अगर 10 टन हम दे रहे हैं, 20 टन दे रहे हैं तो उसको तो बाहर भेजना पड़ता है। और हमारी जो पंजाब की मंडियां है, राजस्थान की मंडियां, हर जगह जाता है अपना अमरूद। क्या बाग के साथ साथ और भी आप कोई दूसरी फसल उगाते हैं? हाँ, बाग के साथ साथ दूसरी जो फसलें वो चल रही हैं। मेरे जो चाचा हुए जैसे तरबूज की फसल कर रहे हैं, खरबूजे कर रहे हैं, इस तरह का भी रुझान हमारे गाँव में काफी अच्छा है, बड़ा है इस बार। तो किस प्रकार का आपको, जैसे कि आपने अमरूद का बाग लगाया, स्टार्टिंग की अगर बात करें, क्या लोगों का क्या रिएक्शन था कि लोग तो देख रहे थे, देखेंगे क्या होता है। उसके बाद हमने खुद ने पौधे तैयार किए, लोगों ने हमारी फसल को देखा, हमारे ऊपर विश्वास किया और उसके बाद काफी अच्छे उसके रिस्पांस मिले हैं। बहुत मतलब पर्यावरण नीति में गांव वाले ने बहुत अच्छा कर रखा है। 250-300 एकड़ में बता रहा हूँ हिसाब से बागवानी, क्योंकि सरकार भी इस पर सब्सिडी, सरकार की तरफ से सब्सिडी है, सरकार भी प्रोत्साहन देती है इस पे। जिस टाइम हमने लगाया उस टाइम लागत ज्यादा थी, सब्सिडी कम थी, अब लागत कम है, सब्सिडी ज्यादा है। तो जो परंपरागत खेती के पीछे लगे हुए हैं किसान भाई, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे यही अपील है जी
पर्यावरण हित में करें आप अपना मुनाफा भी बढ़ाएं और पर्यावरण के हित में चाहे दूसरी और भी फसलें, मैं नहीं कह रहा कि आप सारा अमरूद ही लगाएं जी और दूसरी फसलें जिनका आप चुनाव कर सकते हैं जो आपके एरिया के हिसाब से हो सकती है। या जैसे तरबूज और खरबूजे की बात हम कर रहे हैं, वो ये मानना कि अगर बिडाई खेड़ा में 50 एकड़ में खरबूज और तरबूजा लग रहा होगा इस बार। खरबूजा और तरबूज। हाँ तो अगर बिडाई खेड़ा गांव की बात करें, आसपास के और भी गांव में करते होंगे। अगर राजनीति की बात करें, आपका गांव काफी एक्टिव रहता है क्योंकि कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। बीजेपी में अगर बात करें तो हाँ, यहाँ से बीजेपी बराला साहब प्रदेश रहे अध्यक्ष हैं, हैं। प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, अभी सांसद हैं राज्यसभा के। तो क्या लगता है गांव एक तरक्की की ओर है? नहीं, बिल्कुल तरक्की की ओर है जी। और राजनीतिक सहारा भी मिला है, फिर लोगों को यहाँ पर भगवान की मेहर भी है कि इतनी अच्छी जमीन है हमारे पास, इतना अच्छा जी। पानी है और फिर मोटिवेशन भी है, ऊपर से सपोर्ट भी है, सरकार भी मदद कर रही है। तो वो लोग अच्छा अगर अपना जीवन स्तर है वो सुधार सकते हैं जी जी जी। सब मिलके अपनी मेहनत से और सरकार से। ये सुनने में आता है कि जैसे किसान कहते हैं कि मर गए, ये हो गया, मुनाफा नहीं हुआ, तो उन किसानों को क्या हर करें? साल नहीं, देखो हम कह दें कि हर साल मुनाफा था, वो तो देखो खेती है जी, जी, भगवान जी। भरोसे है, ये मौसम है, खुले आसमान के नीचे है, हर बार आपको मुनाफा मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब देता है तो फिर छप्पर फाड़ के भी देता क्या लगता है परंपरागत को छोड़ के आधुनिक खेती करे तो है। हाँ, मुनाफा आधुनिक कमा खेती सकता है? हाँ जाना चाहिए ना, वो तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। जब आप बदलाव करेंगे तभी तो बदलाव आएगा। जिस रास्ते पे आप जाएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किधर जा रहा है, जी स्वर्ग में जा रहा है नरक में जा रहा जी जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि आपको कितना मुनाफा हो जाता है? फिर मैं एक बार पूछना चाहूंगा है। आपसे। ये कुछ वो डेफिनेट कुछ भी नहीं है जी इसमें। ये 1 लाख का भी हो सकता है एकड़ में और ये 5 लाख का भी हो 5 सकता लाख का भी है, हो बिल्कुल सकता हो है। सकता तो क्या अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, हमारे किसान भाइयों से? है। दर्शकों से, किसान साथियों से, किसान भाइयों से यही अपील है जी, परंपरागत खेती को थोड़ा छोड़ के हट के थोड़ा लेवल पे आप शुरू करें, इसको बदलाव करें। जी। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए मुनाफे का सौदा है तो आप इसमें धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। ये तो बदलाव तो करना पड़ेगा, बदलाव तो बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। है। और अगर आपसे संपर्क कोई करना चाहे, कोई जानकारी हाँ, प्राप्त करना चाहे तो उनसे क्या कहेंगे? एड्रेस वगैरह दे दीजिए आप। गाँव बिडाई खेड़ा है जी, तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद है। फोन नंबर आप नोट करें 94 163 35 655। तो आपने सुना ये रमेश कुमार जी का व्हाट्सएप नंबर था। आप किसी भी प्रकार की आप जानकारी ले सकते हैं। और इन्होंने 1 एकड़ से शुरू किया था और बताया है 1 एकड़ में 1 लाख का मुनाफा भी हो सकता है और 5 लाख का भी हो सकता है। देखिए, इन्होंने कहा है कि रिस्क तो लेना होगा और जिंदगी भी रिस्क पर चलती है। तो हम भी यही कहेंगे कि परंपरागत खेती को छोड़ के आप आधुनिकता की तरफ आइए, जिसमें सरकार भी सहयोग कर रही है और आपको मुनाफा भी होगा। तो यही अपील हमारी रहेगी कि आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने 1 एकड़ का जो बाग लगाया था और आज 5 एकड़ में है। खरबूजा और तरबूज की ये खेती भी यहाँ कर रहे हैं। तो नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाजत, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या बताओगे जी, आप अमरूद तोड़ने के लिए आते हैं, कहाँ से आते हैं और क्या बताओगे इसके बारे में? सीमेंट ते आओ जी, बढ़िया अमरूदों का काम। कितने अमरूद तोड़ दो डेली? तोड़ दिया जी 2-3 गाड़ी तो। हमारे लिए तो सही है। अच्छा। जीरी तो अच्छा है, बढ़िया जीरी काम का है। काम तो जी 10-15 दिन का है, तो यो चलता रहा है जी। अच्छा। बढ़िया काम है जी। बढ़िया काम है जी, मानर पाया रहे 5-6 महीने काम। रोजगार मिल रहा है जी अपने। तो क्या कहना चाहोगे बस लगाने चाहिए जो और प्रकार की खेती है, जीरी और कणक की छोड़ कर दूसरी खेती करनी चाहिए? करनी चाहिए जी, ये भी सारी करनी चाहिए जी, सारी सारी खेती खेती करनी चाहिए। चाहिए जी। बढ़िया जी। सबका और काम बाप का पाया रहे काम जी, बहुत गरीबां बढ़िया जी। मान ले काम चल ले जा गरीब चल ले का। जा जी, गरीबां का काम। शाम की छाम में ठंडा उसमें काम करे जाओ है। और शाम के शाम गर्मी मारा में जी मच्छर धूप का को जी। लगा। गर्मी में मच्छर भी लड़ा जी इस बाग में। अच्छा। और बढ़िया जी, हमारे लिए तो रोजगार मिल रहा और मजदूर ने